हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक साथ ढेर सारी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। जी हां दोस्तों, भारत के 10 अलग अलग बहुत बड़े सरकारी विभागों के अंदर ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। लिटरली दोस्तों, कई सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साथ इतने बड़े बड़े केंद्र सरकार के विभागों में इतनी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ जाए। तो यहां पर आपको वन बाय वन हर एक विभाग की पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा कि भाई किस विभाग के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज कब निकली है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। इवन आपको यहां पर हर एक वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो यार, अगर आप इस साल एक बढ़िया सरकारी नौकरी उठाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, पहली गवर्नमेंट जो वैकेंसीज डायरेक्टली निकल के आ रही है CEERI वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 की तरफ से। CEERI का मतलब होता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट साथ ही जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोनों की दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ना, वो आपके 10 फरवरी 2025 से हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 12 मार्च 2025 यहां पर रखी गई है। क्लियर है? तो चलिए, अब आपको इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, ये इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खोला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2025, 7 फरवरी को नोटिफिकेशन निकला था। 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रखा है, 12 मार्च फॉर्म की आखिरी तारीख है। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी दे रखी है। साथ ही दोस्तों, यहां पर सैलरी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। पूरे नोटिफिकेशन में सारी जानकारी मिल जाएगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सारी चीजें इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप फॉर्म को डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिएगा। तो भाई, ये वैकेंसी 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास एलिजिबल है और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद 40,000 सैलरी आपको असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर मिलेगी और 50,000 के आसपास आपको जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर मिलेगी। दूसरी वैकेंसी निकल के आ रही है MGCU वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। MGCU का मतलब होता है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ग्रुप ए, बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है, जिसमें आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है। इस वैकेंसी की खास बात यह है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक लेवल 10 की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी हायर नहीं है। फ्रेशर्स कैंडिडेट असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आपको हर महीने 1,30,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी देखने को मिलने वाली है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, ड्राइवर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 10 फरवरी को यहां पर जारी हुआ था। फॉर्म बता देता हूं कब स्टार्ट हुए और लास्ट डेट आपकी क्या रखी गई है, और आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं, साथ ही प्रोवाइड भी करूंगा। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए 10 फरवरी से, फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 2 मार्च 2025 रखी गई है। क्वालिफिकेशन सुन लीजिए, MTS जैसी पोस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट है वो आपकी UDC और LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाली जो पोस्ट है ना, उसके लिए सभी पोस्ट ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। बाकी कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगी गई है। या आप स्क्रीन के ऊपर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी दे रखी है, फॉर्म फीस वगैरह यहां पर लिख रखी है। देखिए, पूरे क्वालिफिकेशन साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको सारा का सारा इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा।
आई होप स्क्रीन के ऊपर आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसका पूरा क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में वे2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है CDRI, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 की तरफ से। CDRI का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग के अंदर भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 10 मार्च 2025 यहां पर रखी गई है। बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। साथ ही दोस्तों आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में भी इसके नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है कि भाई 200 नंबर का आपका पेपर होगा, टाइपिंग टेस्ट इस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है आपको वे2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर बीच में मैं एक और वैकेंसी ऐड करना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रही है BITM, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 की तरफ से। BITM का मतलब होता है बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। अ यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंडर ही आता है। क्लियर है? जिसके अंदर टेक्निकल असिस्टेंट ए, टेक्नीशियन ए, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। मतलब जिन लोगों के पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन है, या फिर अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हो। ऑनलाइन फॉर्म 12 फरवरी से स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2025 रखी गई है। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी जानकारी वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है CBRI, वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 की तरफ से। वो था CDRI, ये है CBRI, जिसका मतलब होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर दोस्तों अगेन जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 11 फरवरी से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 7 मार्च 2025 यहां पर रखी गई है। वही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहां पर सीधा 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको वही 38,000 के आसपास जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी का भी फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वे2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा फटाफट। बात करते हैं एक और बढ़िया वैकेंसी के बारे में, जो कि निकल के आ रही है और ये मैंने अभी ऐड करी है इसमें एडिट करते टाइम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DU वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 के बारे में। DU के बारे में आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए दोस्तों, DU यूनिवर्सिटी के अंदर एक जीसस एंड मैरी कॉलेज आता है न्यू दिल्ली के अंदर ही, इसके अंदर ही वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2025 है। ये मैंने नोटिफिकेशन की कटिंग लगा रखी है। फॉर्म की लास्ट डेट 8 मार्च 2025 है। पोस्ट आपको बता देता हूं कौन कौन सी है। ये हमारी पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। खास बात यह है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ड्राइवर, MTS लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, MTS स्पोर्ट्स अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट वाइज एज लिमिट यहां पर आप देख सकते हैं, वैकेंसीज की भी सारी जानकारी है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि एक पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, जो कि लेवल 7 की पोस्ट होती है हमारी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी एक्सपीरियंस डिप्लोमा यहां पर नहीं मांगा गया है। एक पोस्ट है हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसके लिए अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास कर रखी है, मतलब 12th पास हो, तो आप एलिजिबल हो।
साइंस सब्जेक्ट से या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है रिलेवेंट ट्रेड से तो भी आप एलिजिबल होते हो। साथ ही एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी 12th पास कर रखे है किसी भी सब्जेक्ट से तो भाई आप एलिजिबल हो, यहां पर कोई सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ ही दोस्तों जो आपकी इसमें ड्राइवर की पोस्ट है यहां पर भी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एक पोस्ट है हमारी एमटीएस लैबोरेटरी की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल हो। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर रखी गई है। लेवल 1 की ये पोस्ट है। क्लियर है दोस्तों। एमटीएस स्पोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी 10वीं या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट यहां पर मांगा गया है। एक चीज अगर आपके पास है तो भाई आप एलिजिबल हैं। तो मेरे हिसाब से बढ़िया वैकेंसी है, लिमिटेड वैकेंसी, आप ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म भरने का और फुल डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो टेक्निकली इस वीडियो में मैं आपको 12 से ज्यादा वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा। बात करते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है आईआईसीटी वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 के बारे में। आईआईसीटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है। इसके अंदर हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। 31 जनवरी से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आखिरी तारीख 3 मार्च 2025 रखी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सैलरी आपको वही सिलेक्शन होने के बाद 38,000 के आसपास देखने को मिलने वाली है। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा। फॉर्म भरने का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 6 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है बीईसीआईएल वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 के बारे में। बीईसीआईएल का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, जो कि सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग विभाग के अंदर आता है, मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसके अंदर 76 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 407 यहां पर निकली है। सबसे बेस्ट पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है। दोनों ही पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। खास बात यह है कि ये एक ऑफलाइन वैकेंसीज है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म 14 फरवरी से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 24 फरवरी 2025 रखी गई है। क्लियर है दोस्तों। बढ़िया पोस्ट है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। सिलेक्शन के चांसेस बहुत बेहतरीन है। बहुत सारे लोगों को अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। नंबर 7 पर आती है हमारी आईआईआईएम वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025। आईआईआईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। यह भी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है। इसके अंदर हिंदी ऑफिसर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। ऑनलाइन फॉर्म 14 जनवरी से स्टार्ट हो रखे हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 2 मार्च 2025 है। 23 फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही जो रिसिप्ट है हार्ड कॉपी है फॉर्म की वो आपको 2 मार्च 2025 तक सबमिट करनी होगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वही 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। बढ़िया वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही देखने को मिलेगा। बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है CMERI वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 की तरफ से। CMERI का मतलब होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। आज ही इसका नोटिफिकेशन निकला है, देख सकते हैं। 14 फरवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 16 मार्च 2025 रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वही 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको वही 38,000 के आसपास मिलने वाली है। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास लगभग 1 महीना है। टाइम वेस्ट मत करिएगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको इसका जो नोटिफिकेशन है पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा। बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि निकल के आ रही है NIIST वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 के बारे में। NIIST का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब राष्ट्रीय अंतवर्षीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसके अंदर अगेन टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च 2025 रखी गई है। क्लियर है। साथ ही दोस्तों
जो आपकी इसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सबसे बेस्ट पोस्ट है, 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी 12वीं पास कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म की आखिरी तारीख 3 मार्च है, फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म भरने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो टाइम वेस्ट मत करिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 10 के बारे में, जो कि हमारी लास्ट वैकेंसी है। ये निकल के आ रही है NEIST वेरियस पोस्ट वैकेंसीज 2025 की तरफ से। NEIST का मतलब होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का ही एक विभाग है। इसके अंदर भी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर फिलहाल वैकेंसीज निकली हुई है। 14 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और फॉर्म की लास्ट डेट 14 फरवरी है। यानी कि दोस्तों जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आज के दिन ही फॉर्म की लास्ट डेट है। आपके पास टाइम है शायद, या फिर निकल चुका है, क्लियर है। मैं इसके वीडियो को 11 बजे शूट कर रहा हूं, पता नहीं अपलोड कब होगी, लेकिन वैकेंसीज बढ़िया है। 28 फरवरी तक आपको अपना फॉर्म यहां पर सबमिट कर देना है फाइनली। वही 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यह विभाग भी CSIR के अंडर ही आता है, क्लियर है, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, समझ गए। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में CSIR के अंदर और भी काफी सारी वैकेंसीज निकलेंगी इन्हीं पोस्ट के ऊपर, तो मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।